आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2022 का पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो ये बौद्ध साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 3, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, कौन सा था? कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 4, पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट था। क्वेश्चन नंबर 5, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? कन्फ्यूशियस चीन का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 6, पिरामिड किस देश में है? पिरामिड मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर 7, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? तो श्रावस्ती थी। 2 राजधानियाँ थीं इसकी, पहली अयोध्या और दूसरी श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 9, सांची का स्तूप स्थित है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ सीधी पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो जेके मेहता, नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, साहित्य, स्मारक, शिलालेख, क्या हैं? सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए। पुरातात्विक स्रोत जैसे उत्खनन स्थल हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, स्मारक हो गए, कलाकृतियाँ हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, मोहरे हो गई, चित्र हो गए और स्मारक भवन हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, हर्षचरित्र की रचना कीजिए। हर्षचरित्र की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, चीन की महान दीवार के निर्माता कौन था? तो किनशी हुआन थे, जिन्होंने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कराया था और ये लगभग 2000 साल तक बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, मम्मी क्या है? मम्मी किसी मृत शरीर को कहा जाता है जिसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं या रसायनों द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसे मम्मी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए, जैसे सड़क, पानी, बिजली, चावल जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनका निर्माण करना और इनका रखरखाव करना। दूसरा, नरेगा जैसी जो सरकारी योजनाएं हैं इनको लागू कराना, इनके कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए कि यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा एक पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि क्षैतिज में खींची जाती है, क्षैतिज में, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। अगर इसके उत्तर हम लोग देखते हैं, अगर अगर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश की ओर जाते हैं तो उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाते हैं तो उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। प्रोफेसर घाटे द्वारा दी गई परिभाषा है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। क्वेश्चन नंबर 26, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म उन प्राचीन पौधों और जीवों के संरक्षित अवशेष होते हैं जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे और वे चट्टानों तलहट में सुरक्षित पाए जाते हैं, उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 28, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो गीजा का पिरामिड फराओ खुफरो ने बनवाया था, लगभग 2580 से लेकर 2560 ईसा पूर्व तक बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो है। क्वेश्चन नंबर 30, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुसार बताइए।
तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत के भूगोल के बारे में बताया कि यहाँ पे भारत की विशालता का सबसे बारे में बताया। फिर उन्होंने यहाँ की नदियों के बारे में बताया कि यहाँ की नदियों के बारे में बताया, जैसे यहाँ की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी थी, सिंधु और गंगा के बारे में वर्णन किया। और बताया कि यहाँ की समृद्ध वनस्पतियों का वर्णन किया। समाज के बारे में बताया कि समाज को 7 जातियों में बांटा गया, जैसे उसमें दार्शनिक थे, किसान थे, सैनिक थे, पशुपालक थे, कारीगर थे और निरीक्षक थे और पार्षद थे। और प्रशासन को उसने बांटा कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में बताया। सैन्य संगठन का वर्णन किया। प्रशासन में 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। फिर यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया कि यहाँ के लोग का रहन सहन कैसा था, धार्मिक मान्यताएं कैसी थी, त्योहारों का जिक्र किया यहाँ की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। तो गौतम बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा, आश्रय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के बारे में बताया है। और इनकी शिक्षाएं क्या क्या हैं कि इन्होंने अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए सभी को बताया है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आ जाता है। अगर शिक्षा में और भी आपको लिखना है तो उन्होंने ये बताया था कि सभी के अंदर करुणा और प्रेम होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने अनिश्वरवाद की शिक्षा दी थी कि वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। तीसरा क्या था, अनंतवाद था कि वो अनात्मवाद था कि वो आत्मा को भी स्थायी नहीं मानते थे। और चौथा क्या है, क्षणिकवाद है कि उनका मानना था कि जीवन में जो कुछ भी है सब क्षणभंगुर का ही है, क्योंकि ये बदलता रहता है हमेशा। और पांचवा क्या था, प्रतीत समुत्पाद था कि उनका कहना था कि सभी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हीं से ये उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो 7 हैं और उनके हमको नाम लिखने हैं। सबसे बड़ा कौन सा जगह, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे 7 हमारे ये इनके क्षेत्रफल के अनुसार इनको हमने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है 34वां, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया, सचित्र वर्णन कीजिए। तो भारत को 6 भौगोलिक स्तरों में बांटा गया, जैसे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो जिला पंचायत में क्या क्या काम होते हैं कि वहाँ पे विकास की योजना बनाई जाती है, ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख होती है, विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और वहाँ पे निगरानी रखी जाती है, वित्तीय प्रबंधन का काम होता है, समाज कल्याण की बात होती है, बुनियादी ढांचा विकास पर काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, नगर निगम के कार्यों के बारे में बताइए। तो नगर निगम के क्या क्या कार्य हैं। तो ये लोग शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा का विकास करते हैं, जल आपूर्ति देखते हैं, सीवेज सिस्टम देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं, सड़क देखते हैं और पर्याप्त प्रकाश है कि नहीं है, रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट को भी ये लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दिन और रात होने का कारण बताइए। जब पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। इसको आप मानचित्र के द्वारा उसको दिखा दीजिएगा, बीच में सूर्य बनाइएगा और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है और वो अपने ही एक्सिस या अपनी दूरी पर 24 घंटे में जो घूमती है, उसी कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और जब वो पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या होता है, ऋतु हमारी चेंज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। तो जो हमारी देन क्या क्या है, उन्नत नगर नियोजन की। यहाँ पे जब पूरी दुनिया में वहाँ पे कोई भी ग्रिड पद्धति जैसी चीज़ें नहीं थी कि यहाँ पे चौराहों पे मतलब कि यहाँ पे चौराहे बने होते थे, कि यहाँ पे सड़कें आके मिलती थी, जल निकासी व्यवस्था थी, मानकीकृत ईंट का निर्माण होता था, अन्न भंडार पाए गए यहाँ पे गोदियाँ पाए गए। गोदी मतलब जहाँ से जिसको आजकल पोर्ट कहते हैं, जहाँ से व्यापार के बहुत बड़े बड़े केंद्र होते थे, एक्सपोर्ट यहाँ से होता था। भाव चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। यहाँ पर टेराकोट पाए गए, पत्थर पाए गए, धातुएं पाई गई, मूर्तियाँ, मोहर जिनसे बना करती थीं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, ये विश्व को देन है। क्वेश्चन नंबर 39, धूमकेतु क्या है।
धूमकेतु को ही पुच्छल तारा भी कहते हैं। कि जो कि बर्फ़, धूल और चट्टानों से बने बने खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब ये धूमकेतु सूर्य के नज़दीक आता है तो इसकी बर्फ़ वाष्पित होकर एक विशाल गैस और धूल का बादल बनाती है, जिसे जिसे हम लोग कोमा कहते हैं। और सूर्य से आने वाली हवा और विकिरण इसे एक एक पूँछ में बदल देते हैं। कि जब ये मतलब सूर्य के नज़दीक से निकलता है तो ये पूँछ में बदल जाता है, जिससे इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पुच्छल तारा कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं। पुरापाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। कि पुरापाषाण काल में चित्रकला कैसी थी। कि पुरापाषाण काल के लोग गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाते थे और प्राकृतिक रंगों का यूज किया करते थे। इनकी विषय वस्तु क्या होती थी, ये लोग आखेट पर बनाते थे, मतलब शिकार पर ही इन लोगों के चित्र बनते थे। नृत्य वादन करते, नाचते गाते हुए ये लोग चित्र बनाते थे दीवार पर। परिवार के चित्र बनाते थे या जानवरों के चित्र बनाते थे। इनकी शैली क्या थी, गतिशील चित्र होते थे। कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे शिकार हो रहा हो, क्योंकि चित्र इनकी कैसी थी, गतिशील शैली में चित्र बनाते थे। और इसका अगर हम लोग को उदाहरण देखना है तो हम लोग भीमबेटका की गुफाओं में देख सकते हैं, भोपाल में है, मिर्ज़ापुर में देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में ही है, पंचमढ़ी में हम लोग देख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार ये हमारा 2022 का पेपर समाप्त होता है। फिर अगला पेपर आपको कल मिल जाएगा इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।